दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। प्यारे दर्शकगण, नवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में इन दिनों माँ दुर्गा की पूजा आराधना संपन्न की जा रही है। इस संदर्भ में 9 रूपों में माता रानी के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा, प्रार्थना, कीर्तन, भजन एवं कथा वाचन पाल्मा कैथोबोन में स्थित वृंदावन सार्वजनिक मंदिर में की गई। तो आइए एक साथ मिलकर माता रानी का आह्वान करते हुए उनकी कृपा और आशीर्वाद के पात्र बने। जय माता दी। मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। इस कथा दुर्गा पूजा बहुत महत्व है। हम आपसे मांग कर देंगे कि भर सप्ताह में अंत तक आप अपनी उपस्थिति देते रहें, साथ में बच्चों को भी लाना, क्योंकि वही तो हमारे भविष्य है। कल न जाने क्या होगा इस विश्व में, इसीलिए हमें माता रानी से प्रार्थना करना है कि हमें हर तरह से सुरक्षित रखना। तो माता जी को आवाहन करते हुए यही हम प्रार्थना करते हैं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। स्थापितः देवीदेवताभ्यो नमः। ॐ मः सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। 12 तानि नामानि श्रीसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं। यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीस्पते तेङ्गृगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। सर्वेष्वार्धकार्येषु त्रयस्त्रीभुवनेश्वरान् देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशा न जनार्दनः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये तः। बोलिए सर्वकार्य मम सिद्धये। ॐ महाजजाग्रतो दूरमुदेति देवं तदसुप्तस्य तथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिखं ज्योतिरेकन्दन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ महा जपाकुसुमसङ्कासं काश्यपेयं महादितिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतस्मि दिवाकरं दधिसङ्गतसाराभं क्षीरोदाहरणसम्भवं नमामि शशिनं सोमसंभोरं कुटभूषणं महा सूर्यनारायणाय नमः। चन्द्रनारायणाय नमः नमस्करोमि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखाद् अग्निर्जायतः। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। अग्निज्योतिदीपनारायणाय नमः नमस्करोमि।
धरती माता को छू लीजिए। ओम महा स्योना पृथिवीनो भवान रक्षरानिवेशनी जच्छाना सर्मस प्रथा भूमि कुर्मन्त देवताभ्यो नमः। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्म्यं देवी पवित्रं कुरुचासनं भूमि कुर्मन्त देवताभ्यो नमः। नमस्करोमि। कलश को छू लीजिए। कलशस्यां क विष्णुः कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातरिगणा स्मृतः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धराः ऋग्वेद यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः गङ्गेश्च सहिता सर्वे कलशाम्बुसमाश्रितः यत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी तथा आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकः। ओम महान् नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय दशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम बम 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 वरुणाय नमः। तस्मादुदकादुदकं गृहीत्वा तेन जलेनात्मानं पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्षयेतः। यापो इष्टामयो भुवस्तानुवृदे दधातनः महेरणाय चक्षसे जो वः शिवतमो रसतस्य भाजयते हनाः उसतीरिव मातरः तस्मारङ्गमामोजशिक्षयाय जिन्वथया भोजन यथा जनाः। नमस्करोमि। हनुमान जी का ध्यान करिए। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां यग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। उत्तरे हम हनुमते नमः नमस्करोमि। दक्षिणे भैरवाय नमः। तीक्ष्णदंष्टमहाकाय कल्पान्ते दहनोपमां भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञातं तुमर्हसि दक्षिणे भैरवाय नमः नमस्करोमि। भगवान गणेश्वर गौरी माता का ध्यान करो। ओम महागजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सिद्धिबुद्धिसहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यानासनार्थे पुष्पं नमस्कारान् समर्पयामि। ओम रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा। चतुष्षष्ठी योगिनी देवताभ्यो नमः। ध्यानम् आसनं समर्पयामि नमस्करोमि। माँ दुर्गा का ध्यान करो। ओम महा दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वधन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। ओम महादुम दुर्गाय नमो नमः। ध्यानासनं समर्पयामि। ओम महानवग्रह शिव जी का ध्यान करो। ओम महाब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नवग्रह देवताभ्यो नमः। अधिदेवता प्रत्यधिदेवता पंचलोकपाल दिक्पाल देवताभ्यो नमः। आवाहनं ध्यानं समर्पयामि। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम महासाम्ब सदाशिवाय महारुद्राय नमः। ध्यानम् आसनं समर्पयामि नमस्करोमि। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। ओम महामनोज्योतिर्जुखतामाजस्य बृहस्पतिर्जघ्नमिमन्तनो त्वरिष्ठं जघ्नघोषमिमं दधातु। विश्वे देवासयहमादयन्तामो प्रतिष्ठः सुप्रतिष्ठितः वरदा भवतः। ओम महागणानन्त्वा गणपतिगो वामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगो वामहे निधिनान्त्वा निधिपतिगो वामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधं महा। हरिः ओम ये तावानस्य महिमातो ध्यायांश्च पुरुषः पादौ सवस्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि पाद्योः पाद्यजलं समर्पयामि। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातोऽत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुराः। आवाहितः स्थापितः देवी देवताभ्यो नमः। हस्तयोः अर्घजलं समर्पयामि। तस्माद्दिघ्नात् सर्वभूतरेचः सामानि जग्निरे छन्दांगुषि जग्निरे तस्माद्यजु तस्माद्जायतः। ओम भूर्भुवस्वः साम्ब सदाशिव श्री सहितः सिद्धिबुद्धिसहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। दुम दुर्गाय नमः। ग्रहमण्डलदेवताभ्यो नमः।
आचमनीयं समर्पयामि। तस्माद्यग्नात् सर्वोत्तरे च हस्सामानि जग्निरे छन्दाङ्गुषि जग्निरे तस्माद्यजु तस्मादजायतः भर्वस्वः वाहितस्थापितः देवी देवताभ्यो नमः। स्नानियं समर्पयामि स्नानाङ्गभूताचमनीयजलं समर्पयामि। 5 बार पंचामृत चढ़ा दीजिए। ओम महापयः पृथिव्यां पयो खदेकपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोद्दाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मध्यं दधिक्राणोकारिखं जिष्णुरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्रण आयो गुखितारिखतः ॐ महघ्रतं घृतपावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरस्य स्वाहा दिशः प्रदिशया दिश विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। ॐ मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वर्नः सन्तो खदीः मधुनक्तमुतोकसो मधुमत्पार्थिवगूर्जाः मधुद्योरस्तु न पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमास्तु सूर्यः माध्विर्गावो भवन्तु नः। गपाघुरसमद्वयस गोसुर्जे सन्तघोषमाहितं गपाघुरसस्य जोरसस्तम्भो गृह्णामित्तमपया मग्रेहितो चन्द्रात्वा जुष्टं गृह्णामि खते जोनिरिन्द्रात्वा जुष्टतमं महा। ॐ पञ्चनद्याः सरस्वतीमपयन्ति सस्रोतसाः सरस्वती तु पञ्चदासो देशे भवत्सरितः पयोदधिघृतं चैव मधु च शर्करायुतं पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पञ्चामृतान्ते शुद्धोदकं शुद्धजलम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम दो बार ओम महाशुद्धोदकं शुद्धोदकान्ते शुद्धजलाचमनीयं समर्पयामि। अशुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तयास्विनाः श्वेता ऋणस्तेर्द्राय पशुपतये कर्णाजामावलिप्ता रौद्रानुभवरूपा पार्जन्याः शुद्धोदकं शुद्धजलं समर्पयामि। गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूजयामि। उत्तरपूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आवाहित स्थापित देवी देवताभ्यो नमः। उत्तर पूजनार्थे सर्वोपचारार्थे नमस्करोमि। हरिः ओं निर्माल्यं विसृज्य हस्तौ प्रक्षाल्यः। ॐ महानमोऽस्तु गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमः। व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमः। ग्रत्सेभ्यो ग्रत्सपतिभ्यो नमो नमः। वीरूपेभ्यो ऋषरूपेभ्यो नमः। ॐ महारसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्वस्ते च योगिनी सत्संरजस्तमस्यैव निरक्षे नारायणी सदा। ॐ महाम्बे अम्बिकें बालिके नमानेति कश्चनः स सत्यस्वकः। ॐ अम्बे अम्बिकें बालिके नमानेति कश्चनः सत्यस्वकः। सुभद्रिकहङ्कां शीलवासिनीं महा योगे योगे संराजे वाजे वामहे तथा हिंद्रमूर्तये। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये नमः। ॐ ग्रहा ऊर्जावतयो गन्ति विप्राय मतिं महा तेषां ऋषिप्रियाणां मोहमिखमूर्जगो समग्रमुपया अग्रेतो चन्द्रात्वाजुष्टं गृह्णामि खते यो निरिन्द्रात्वाजुष्टतमं महा शिवजी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्तियमामृतात्। ॐ महाशुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तयास्विनाः श्वेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामावलिप्ता रौद्रानुभवरूपाः पार्जन्याः। ॐ महाशिखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठः चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ॐ त्वां गन्धर्वाखनास्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यतः। ॐ महायक्षताश्च सुराश्रेष्ठः कुङ्कुमक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणं परमेश्वरः।
ॐ अक्षतान् समर्पयामि वस्त्रान्ते यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयजलं समर्पयामि। ॐ ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्वायुवसजित्वरिभिरुधः पारैष्णवाः दुर्गमकपुष्पकमलः सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीरलसालपुष्पे बिल्वप्रवाहतुलसीदलमालतीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः। दुर्वां थोड़ा दुर्वा चढ़ा दीजिए। ॐ काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ति परुखः परुखस्परि एवानो दुर्वे प्रतनुसहस्रेण शतेन च दुर्वे अमृतसम्पन्ने शतमायुष्यवर्धिनी दुर्वां च समर्पयामि। ॐ हिरिव भोगैः पर्जेति बाहुञ्जायायेतिं परिबाध्यमाना हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाघोषं परिपातु विश्वताः। ॐ अबिलेयायुषो वृद्धि गुलाले प्रतिवर्धनं सिन्दूरेण समायुक्तं सौभाग्यं प्रतिगृह्यताम् सौभाग्यं प्रतिगृह्यताम्। सौभाग्यपरिमलद्रव्याणि च समर्पयामि। ॐ वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासद्बाहुराजन्यः कृताः होरु तदस्य द्वैष्यः पद्भ्यागुशूद्रो जायतः। धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जागतः सूर्यो जागतः रौद्राद्वायुश्च मुखादग्निर्जागतः। ॐ अम्बे अम्बिकें बालिके नमः नेति कश्चनः स सत्यस्वकः सुभद्रिकाङ्कां पीलवासिनीं महा। दुर्गा दुर्गति दूर कर सफल करो मम काज। दुर्गा दुर्गति दूर कर सफल करो मम काज। मन मंदिर उज्ज्वल करो कृपा करके आज। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी माँ, प्यारा सजा है तेरा द्वार। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी माँ, प्यारा सजा है तेरा द्वार। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी माँ, प्यारा सजा है तेरा द्वार। सजा है तेरा द्वार भवानी माँ, प्यारा सजा है तेरा द्वार। भक्तों की लगी है भीड़ भवानी माँ, प्यारा सजा है तेरा द्वार। भक्तों की लगी है भीड़ भवानी माँ, प्यारा सजा है तेरा द्वार। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी माँ, प्यारा सजा है तेरा द्वार। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला। ऊंचे पर्वत भवन निराला। ऊंचे पर्वत भवन निराला। शीश नवावे संसार भवानी माँ, शीश नवावे संसार। जगमग जगमग ज्योति जगे है, जगमग जगमग
ज्योति जले है चरणों में गंगा की धार भवानी माँ प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी माँ प्यारा सजा है तेरा द्वार प्रेम से बोलिए आद्य शक्ति नव दुर्गा माता की जय, ब्रह्मचारिणी माता की जय, बंदी माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वे भक्तजनों जय माता जी। ब्रह्मचारिणी माता हिमालय के वहाँ पुत्री बन के जब प्रकट हुई, अवतरित हुई, तब नारद जी ने उपदेश दिया, क्योंकि हिमालय के वहाँ पुत्री स्वरूपे प्रकट हुई माँ, तब उनकी एक इच्छा थी कि शिव जी को मैं पति के रूप में प्राप्त करूं, शिव जी मुझे पति के रूप में मिले। तब नारद जी ने बताया कि आप तप करो। तब ब्रह्मचारिणी ने तप किया, 1000 वर्ष तक तप किया, सिर्फ फल और फल मूल खाके, और 100 वर्ष तक शाक पर निर्वाह किया, और फिर सूखे गिरे हुए बिलपत्र को खाके कई समय बिताया, और फिर अंत में खाना पीना भी छोड़ दिया, यानी कि निर्जला तप किया। इतना कठिन तपस्या की, तप के प्रभाव से हजारों साल हो गए, वर्ष के बाद उनका शरीर क्षीण हो गया, और तप में तलीन। तब देवताओं भी उसकी सराहना कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा कहा कि हे देवी, आपकी तपस्या से सभी देवताओं भी सराहना कर रहे हैं, और आप जिसके लिए तप कर रहे हैं, आओ। आकाशवाणी से ब्रह्मा जी पितामह कहते हैं कि आपका संकल्प अवश्य सिद्ध होगा, शिव जी पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। आपके माता मीना बुलाने आ रही है, तो आप घर लौटो। तब माता आई, बुलाया उमा, इसलिए माता का एक नाम हुआ उमा, इसलिए हम कहते हैं ना उमापति शिव जी को, तो एक माता का नाम है उमा। यही ब्रह्मचारिणी माता ने जो सूखे हुए बिलपत्र खा रहे थे, वो भी पर्ण भी छोड़ दिया पत्ते खाने का, इसलिए माँ का नाम हुआ अपर्णा। जैसे जैसे माँ काम करती है, ऐसा ऐसा उनका नाम होता है। तो ब्रह्मचारिणी कहते हैं, अपर्णा कहते हैं, उमा कहते हैं, और शैलपुत्री कहते हैं। तो ऐसे ब्रह्मचारिणी माता की पूजा का आज के द्वितीय अहनी बहुत पूजा का महत्व है। ब्रह्मचारिणी माता की उपासना करते हैं, ध्यान योग करते हैं, क्योंकि ध्यान योग ज्ञान वैराग्य ये जीवन में बहुत जरूरी होता है। ये यहाँ कथा हो रहा है ना, ये गंगा स्वरूपी कथा कहा जाता है। गंगा नदी में हम क्या करते हैं, स्नान करते हैं, पान करते हैं। यहाँ भी त्रिवेणी संगम है। देखो यहाँ शक्ति, भक्ति और मुक्ति 3 देवियाँ हैं। शक्ति किसको कहते हैं कि आप जितना समय यहाँ कथा चलेगा, पूजा भजन कीर्तन, तब तक आप यहाँ शांति से बैठेंगे न। हम ऐसे 5 लोग भी इकट्ठे होंगे तो
मौन नहीं बैठ सकते इसे। तो ये शक्ति है माँ की, शक्ति और भक्ति। आप में भक्ति है, सभी सज्जनों में भक्ति है, माँ की ओर लगाव है, प्यार है, इसलिए आप सब यहाँ आए हैं। ये आपकी भक्ति है। और शक्ति और भक्ति जैसे त्रिवेणी संगम है, हाँ, गंगा जमुना सरस्वती, तो वहाँ गंगा जमुना और सरस्वती गुप्त है, उसी तरह यहाँ मुक्ति गुप्त है। त्रिवेणी संगम हो रहा है। यहाँ कथा स्वरूपी माँ की कथा यानी देवी भागवत की कथा, देवी भागवत की कथा स्वरूपी यहाँ झरना बह रहा है। नदी होती है ना, नदी, उसको दो किनारे होते हैं। तो यहाँ भक्ति रूपी झरना बह रहा है और उसको दो किनारे हैं, एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य के बीच में जो बह रहा है झरना है, वो है कथा रूपी गंगा, कथा रूपी भक्ति, भक्ति का झरना बह रहा है। क्योंकि आप यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ तो आप ग्रहण करके ही जाएंगे, प्राप्त करके ही जाएंगे। और श्रोताओं, कथा में, सत्संग में बहुत बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। सत्संग में मेरे कहने का मतलब है श्रोताओं, बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। आप सत्संग का मतलब सत्य के रास्ते पे तो चलना है, सत्य का संग करना है, लेकिन पूजा पाठ, भक्ति, जप, तप, हमारे शास्त्र में, हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान को, माँ को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष गति को, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए कितने रास्ते दिखाए हैं।
सब रास्ता एक ही जगह पे जाता है, रास्ता अलग अलग होता है। आपको यहाँ से एयरपोर्ट जाना है तो कितना रास्ता होता है ना, तो इधर से उधर से उधर से कहीं भी से जा सकते हैं। कोई शॉर्टकट होता है, कोई थोड़ा लंबा रास्ता होता है। तो मेरे धर्म में भी बहुत क्या है, मार्ग है। भगवान को, माँ को प्राप्त करने के लिए मेन है भक्ति, क्योंकि धर्म की रक्षा करना यह मेरा कर्म है, जिम्मेदारी है। कहते हैं ना, इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करना है। और धर्म मेरी रक्षा करेंगे तो धर्म की रक्षा कैसे होती है? भक्ति के द्वारा, संस्कारों के द्वारा। तो माँ की कृपा होती है ना, तब ये सब सुलभ बन जाता है। हाँ, कोई असंभव ही नहीं है, सब संभव हो जाता है, सब सफलता मिल जाती है। इसलिए ब्रह्मचारिणी की माता की पूजा करने से, उनकी कथा श्रवण करने से मेरे में ज्ञान, वैराग्य और तप आती है। और ज्ञान, वैराग्य, तप साधनाओं के माध्यम से अंत में मोक्ष गति को हम प्राप्त होते हैं। क्योंकि हम सज्जनों कितनी बार जन्म चुके हैं, कितनी बार मर चुके हैं, हमें मालूम नहीं है। लेकिन ये मनुष्य शरीर मिला है न, तो भगवान की भक्ति करने के लिए हम जिसके लिए जीवन बिता रहे हैं, जीवन बिताया है इतना साल, वो सब तो छोड़ के ही जाएंगे न। इसलिए कर्म बहुत महत्व का है जीवन में, कर्म। तो माँ की कृपा होती है न, हम भक्ति करेंगे, माँ की उपासना करेंगे, माँ का आराधना करेंगे, माँ की पूजा करेंगे, व्रत जप करेंगे, तो माँ की कृपा रहेगी। लाल लाई लाल लाई लाल लाई माँ, लाल लाई लाल लाई लाल लाई माँ, लाल लाई लाल लाई लाल लाई माँ, लाल लाई लाल लाई लाल लाई माँ। तेरे लिए माँ शेरा वाली चुनरिया मैं लाल लाई माँ, तेरे लिए माँ शेरा वाली चुनरिया मैं लाल लाई माँ, लाल लाई लाल लाई लाल लाई माँ, लाल लाई लाल लाई लाल लाई माँ। तेरे लिए माँ शेरा वाली चुनरिया मैं लाल लाई माँ, तेरे लिए माँ शेरा वाली चुनरिया मैं लाल लाई माँ। बेला चमेली चंपो के चुन चुन, बेला चमेली चंपो के चुन चुन, बेला चमेली चंपो के चुन चुन, बेला चमेली चंपो के चुन चुन। हार लाई हार लाई हार लाई माँ, हार लाई हार लाई हार लाई माँ, हार लाई हार लाई हार लाई माँ, हार लाई हार लाई हार लाई माँ। तेरे लिए माँ शेरा वाली चुनरिया मैं लाल लाई माँ, तेरे लिए माँ शेरा वाली चुनरिया मैं लाल लाई माँ, लाल लाई लाल लाई लाल लाई माँ, लाल लाई लाल लाई लाल लाई माँ। तेरे लिए माँ शेरा वाली चुनरिया मैं लाल लाई माँ, तेरे लिए माँ शेरा वाली चुनरिया मैं लाल लाई माँ। माथे की बिंदिया हाथों में कंगन, माथे की बिंदिया हाथों में कंगन, माथे की बिंदिया हाथों में कंगन, माथे की बिंदिया हाथों में कंगन। सिंदूर लाई लाल लाई लाल लाई माँ, सिंदूर लाई लाल लाई लाल लाई माँ। तेरे लिए माँ शेरा वाली चुनरिया मैं लाल लाई माँ, तेरे लिए माँ शेरा वाली चुनरिया मैं लाल लाई माँ। दुर्गा माँ का
जो हम नव स्वरूप कहते हैं ना, नव शक्ति, नव शक्तियाँ है, नव विग्रह है दुर्गा माँ का। और एक स्त्री का जीवन का प्रतिबिंब है। देखो, प्रथमम शैलपुत्री। शैलपुत्री मतलब जब स्त्री का जीवन चरित्र का जो बिंब है वो नव है, इसलिए हम नव दुर्गा कहते हैं। शैलपुत्री यानी कि जब जन्म ग्रहण करती है स्त्री, तब शैलपुत्री माना जाता है। और दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है, स्त्री जन्म लेती है तब शैलपुत्री का स्वरूप मानते हैं। और ब्रह्मचारिणी यानी कि जो कौमार्य अवस्था है उसको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करती है और ब्रह्मचारिणी है। और तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, यानी कि चंद्रघंटा माँ। तो तीसरा स्वरूप, ये विवाह से जो पूर्व तक चंद्रमा के समान निर्मल होने से ये स्त्री चंद्रघंटा कहा जाता है। और चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। कुष्म अंड इति कुष्मांडा, यानी कि जब स्त्री विवाहित हो जाती है और गर्भ धारण करती है तब उसका एक कुष्मांडा कहा जाता है। ये चौथा स्वरूप है। पंचमम स्कंद मातेति। स्कंद माता यानी भगवान स्कंद को गोद में लिए हुए माता, कार्तिकेय जी को, स्कंद जी को। तो पांचवा स्वरूप है जब स्त्री संतान को जन्म दे देती है तब वो स्कंद माता बन जाती है। और छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी। तो जब संयम और साधना को धारण करने वाली स्त्री को कात्यायनी कहा जाता है। और सातवां स्वरूप है प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि। कालरात्रि यानी कि अपने संकल्प से पति की अकाल मृत्यु को भी जीत लेती है, उनको कालरात्रि कहा जाता है। और आठवां स्वरूप है महागौरी, यानी कि संसार का, कुटुंब का पालन पोषण करना एक माता का जिम्मेदारी होती है, एक स्त्री की जिम्मेदारी होती है। और निस्वार्थ अपने परिवार का ख्याल रखती है, देखभाल करती है, सेवा करती है, अपने पति की सेवा करती है, अपने संतानों को पालन पोषण करके बड़े करती है, निस्वार्थ। और इस संसार में कुटुंब ही उनके लिए सर्वस्व है, परिवार ही उनके लिए, स्त्री के लिए सर्वस्व होता है। और अपने इस भावना को जो धारण करती है वो है महागौरी। और अंत में नौवां स्वरूप यानी कि सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री का मतलब है कि धरती को छोड़कर स्वर्ग की ओर प्रयाण करने वाली, पहले संसार में अपनी संतान को सिद्धि यानी कि समस्त संपदा संस्कार आदि देके, आशीर्वाद देके, अंत में और संसार छोड़ के चली जाती है, वो है सिद्धिदात्री।
तो ये हमारे जो शास्त्र में जो भी वेद में, पुराणों में और उपनिषदों में जो भी लिखा है ना, यह मेरे जीवन में ही अनुलक्षित है। तो इसके माध्यम से, कथा के माध्यम से हमें जीवन में कुछ न कुछ ग्रहण करना है, ग्रहण करना है। क्योंकि कथा ऐसा नहीं कि 2 कान दिया है तो एक कान से सुना, एक कान से निकाला। कुछ ना कुछ रोज ज्ञान प्राप्त करने जाना है। और कथा सुन के घर जाते हैं ना, तब रास्ते में भी माँ का स्मरण करना है। और जब बातें करते हैं तो कल कथा में क्या आया था, आचार्य जी ने क्या बताया था, वो सोचना है। नहीं मालूम है तो फिर से पूछना है, वो कथा बोला लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि कभी कभी हम यहाँ बैठे हैं, शरीर से यहाँ बैठे होते हैं, लेकिन मन से कहीं पहुँच जाते हैं, मालूम नहीं ना। क्योंकि मन तो बहुत चंचल है ना। मन इतना चंचल है, कहते हैं कि गाय या बैल के सींग के ऊपर एक सरसों का दाना रखते हैं ना, वो कितना रहता है, एक क्षण भी नहीं रहता है ना। उसी तरह ऐसा मेरा मन है, मन बहुत चंचल है। सरसों का दाना जैसे बैल के सींग के ऊपर एक क्षण भी नहीं रह सकता है, 1 मिनट भी नहीं रहता है ना। ऐसा मेरा मन है, चंचल है। यहाँ बैठे हैं लेकिन मन तो घूमता ही रहता है। तो मन को यहाँ स्थिर करना, यानी कि भक्ति करना, साधना करना, आराधना करना, ये अवसर यानी कि नवरात्रि का अवसर। 9 दिन इस बार तो माँ ने कृपा की है तो 10 दिन है। चतुर्थी तिथि 2 है, इसलिए कुष्मांडा माता की पूजा 2 दिन की जाती है। तो यहाँ माँ की कृपा बरसती रहती है। क्योंकि ये कृपा भगवान की, माँ की कृपा ऐसी है ना कि हम उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे हवा आती है तो हवा को हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, हवा को हम अनुभव कर सकते हैं कि आज हवा ज़्यादा है, कम है, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, ठंड लग रहा है। हाँ, तो हम मालूम होता है हवा ज़्यादा है, गर्मी हो रही है तो लगता है हवा कम है। लेकिन आँखों से जैसे हवा नहीं देख सकते हैं। हाँ, तो आँखों से नहीं देखते तो उसका मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि आज बिल्कुल हवा ही नहीं है। तो माँ की कृपा ऐसे होती है, देवी देवताओं की कृपा भी ऐसा होता है कि हमारे पर बरसती रहती है। हम उसका कभी कभी अनुभव कर सकते हैं, आँखों से कैसे देख सकेंगे ना। तो कर्म करते हैं ना, तो कर्म के अनुसार हमें फल मिलता ही रहता है। इसलिए हमेशा सत्कर्म करते ही रहना है, करते ही रहना है, तो फल मिलते ही रहे। कहते हैं कि सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, सुख और दुख देने वाला कोई नहीं होता है, हमारे कर्म के अनुसार वो प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें अच्छा कर्म करना है, इसलिए हमें भक्ति करना है, इसलिए पूजा पाठ करना है, व्रत जप करना है, तप करना है, यज्ञ करना है, साधना आराधना करना है। क्यों करते हैं? हम हमारे लिए करते हैं। हम करेंगे तो हमें मिलेगा, है ना। हम खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा ना। जरूर। कोई जगह ऐसा होता है कि खुद को ही करना चाहिए, भजन भोजन विवाह आदि। हाँ, भोजन हम खाएंगे, दूसरे का पेट थोड़ा भरेगा, हमको ही भूख लगी तो हमको ही खाना पड़ेगा ना। विवाह में शादी के लिए दूसरा कोई जाएगा तो चलेगा, हमारी शादी है तो हमें ही जाना पड़ेगा ना। तो ये भजन भी ऐसा है, भक्ति भी ऐसी है कि खुद को ही करना है। हम परिवार के लिए, संतानों के लिए प्रार्थना अवश्य करते हैं, उनको भी फल मिलता है। लेकिन
संतानों को भी हम यही संस्कार देंगे, यही सिखाएंगे, लेकिन संतान कब करेगा? हम खुद करेंगे तब मेरे बच्चे देखेंगे तो करेंगे ना। क्योंकि आजकल कैसे कली युग, कर और जो देख, जो हम करेंगे वही भुगतना है, वही देखेंगे। बच्चे हम जैसे करेंगे ना, हम वही बच्चे देखेंगे, वैसे ही बच्चे बनेंगे, वैसे ही करेंगे। इसलिए सज्जनों, बच्चों के सामने तो बहुत सावधान रहना चाहिए, हाँ? बोलने में, रहने में, वर्तन में, तब बच्चों को संस्कार मिलेगा। और हम, मेरा बच्चा तब भक्ति करेगा, तब पूजा पाठ करेगा, तब उनमें संस्कार आएगा, तब हमारी इस हिंदू धर्म की संस्कृति और संस्कार चलता रहेगा। तो इसे दुर्गा माँ का प्रागट्य की कथा हम थोड़ा सुन के आज के लिए हम विश्राम लेंगे। तो दुर्गा माँ का प्रागट्य कैसे हुआ? दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय मुनि जी कहते हैं कि मधु और कैटभ, क्योंकि दुर्गा पूजा में राक्षस को मारना बहुत जरूरी होता है ना। माने क्या किया है? दैत्यों का नाश किया। तो हमें राक्षस को मारना है। माँ की कृपा होगी, शक्ति होगी, तब हम राक्षस को, दैत्य को, असुरों को मार सकेंगे नहीं। हमें शस्त्र लेके नहीं मारना है। मेरा अंदर का जो शत्रु है, षड रिपु कहते हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्षा, द्वेष, निंदा, मत्सर आदि जो अंदर के दैत्य है, षड रिपु है, उनको हमें मारना है। तो वो कब मरेगा? भक्ति के द्वारा, माँ की शक्ति के द्वारा मरेगा न। तब देखो सज्जनों, पहले जो राक्षस दैत्य थे ने, वो भी कोई सामान्य नहीं थे। भगवान विष्णु नारायण क्षीर सागर में जब शयन कर रहे थे ने, उसके कान के मेल से मधु और कैटभ प्रकट हुए, जन्म लिया। इतना बलवान शक्तिशाली था मधु और कैटभ कि उनको कोई पराजित नहीं कर सकता है। तब एक बार भगवान विष्णु नारायण को लगा कि एको हम बहुश्यामी, मुझे अनेक होना है। तो उसने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। भगवान विष्णु नारायण की नाभि से कमल खिला, उसमें ब्रह्मा जी बैठे थे ना। तब ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, तो ब्रह्मा जी को 4 मुख हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे जन्म देने वाला कौन है, मैं कहाँ से प्रकट हुआ, मेरा कौन माता है, कौन पिता है, मुझे जानना है। उसकी कमल की नाली में हजारों माइल तक गए ब्रह्मा जी, लेकिन उसका अंत ही नहीं आया। तब फिर आए, तप किया, यानी ध्यान में बैठ गए ना। पानी में पानी का 3 बूंद गिरा, तप तप तप। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे कोई तप करने का कहा, तपस्या की। लेकिन मधु कैटभ ब्रह्मा जी के पीछे पड़ गए। ब्रह्मा जी भाग रहे हैं, मधु कैटभ उनके पीछे। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो मुझे खा जाएगा, मार देगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसे कौन बचाए। भगवान विष्णु नारायण के पास गए। भगवान तो योग निद्रा में आधीन थे। ब्रह्मा जी ने देवी की स्तुति किया। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजस प्रभो। ब्रह्मोवाचः त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका श्रुतात्मक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुचार्या विशेषतः। त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयैतद्धार्यते विश्वं तयैतत्सृज्यते जगत्।
त्वयेतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा मोहेतो दुरादर्शो वसुरो मधुकैटभो प्रबोधञ्च जगत्स्वामी नियतामच्युतोलको बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो। ब्रह्मा जी ने इसे स्तुति किया, भगवती को बुलाया कि ये मधुकैटभ मेरे पीछे पड़ गए हैं। भगवान नारायण तो योग निद्रा में है, दो देवी योग निद्रा से, ये इसलिए कहते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा देवी में आरूढ़ तब भगवान योग माया के द्वारा विष्णु भगवान जागृत हुए और देखा तो ब्रह्मा जी के पीछे मधुकैटभ आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारायण प्रभु इसे बचाइए। भगवान विष्णु नारायण ने मधु और कैटभ के साथ 5000 साल युद्ध किया, फिर भी मधुकैटभ इतने बलवान थे कि भगवान नारायण उनको पराजित नहीं किया। तब नारायण ने शक्ति का आराधना किया, मोह माया देवी को बुलाया और मधुकैटभ माया के प्रभाव से भगवान विष्णु के ऊपर प्रसन्न हुए। कहा कि आप मांगो। भगवान ने कहा कि आप मेरे पर प्रसन्न है तो ऐसा करो कि मेरे हाथ से आप मृत्यु स्वीकारो। तब मधु और कैटभ ने कहा कि हमारे पास तो ऐसा वरदान है कि हम पृथ्वी पे नहीं मरेंगे, जल में नहीं मरेंगे, ये सब वरदान है, हमने तप किया है, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। तो भगवान ने कहा मेरे जांघ पे यानी पैर पे बैठ के मधु और कैटभ का भगवान ने, विष्णु भगवान ने चक्र, सुदर्शन चक्र से नाश किया, यानी कि माया यानी शक्ति ने, माता ने नाश किया। और फिर महिषासुर, अब महिषासुर दैत्य इतना बलवान था कि देवताओं को भी अपना राज्य लेके, यज्ञ का भाग लेकर इंद्र से इंद्रासन ले लिया, ब्रह्मा से ब्रह्मासन ले लिया, वरुण से सूर्येन्द्राग्नि नीलेन्दम यमुस्य वरुणस्य चह यम वरुण सभी का राज यानी कि सब भाग ले लिया महिषासुर ने। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब देवताओं परेशान हो गए कि हम कहाँ जाए। सब देवता विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा चलो शिव जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास इंद्र आदि देवता सब गए और अपनी व्यथा सुनाई कि ये महिषासुर राक्षस ने मेरा भाग तो ले लिया, राजपाट तो ले लिया, लेकिन स्वर्ग से भी हमें निकाल दिया है, भगा दिया है, तो हमें इनसे बचाइए, राक्षस से बचाइए। तो तब ब्रह्मा विष्णु महेश को क्रोध आया। जब क्रोध आया ने तो मुख से तेज का पुंज निकला। जब तेज का पुंज निकला ने विष्णु भगवान के मुख से, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र सभी देवताओं से तेज का पुंज निकला तो एक पर्वत जैसा आकार हो गया और उसमें से एक स्त्री का स्वरूप हो गया और मंद मंद मुस्कुरा रही, यानी कि माँ का प्रागट्य हुआ। माँ ने अट्टहास्य किया और इतना गर्जना थी कि ब्रह्मांड कांपने लगा। माँ का स्वरूप कितना है सुंदर, दिव्य, विशाल है। इसलिए कहते हैं विद्योदाम समप्रभम मृगपति स्कंधस्थिताम भीषणाम कन्या भीकरवाल खेट विलसद हस्ताभिरासेभिताम हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिखाम चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। माँ का ऐसा सुंदर दिव्य स्वरूप। और माँ चलती है न शेर के ऊपर सवारी करके, सिंह के ऊपर सवारी, तो माथे का मुकुट
आकाश में रेखाएं खींच रही है। ऐसा सुंदर विशाल भव्य दिव्य स्वरूप देख के देवताओं ने स्तुति किया। भगवान शिव जी ने एक शूल में से शूल निकाल के अर्पण किया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया। ऐसे सभी देवताओं के पास जो जो भी अस्त्र शस्त्र था, श्रृंगार था, वो उसमें से निकाल के अर्पण किया। और माँ 16 श्रृंगारों से सज धज के अस्त्र शस्त्रों के साथ शेर की सिंह की सवारी करके माँ प्रकट हुई। बोली अम्बे मात की जय। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। 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 पूरे करे अरमान जो सारे, पूरे करे अरमान जो सारे। पूरे करे अरमान जो सारे। पूरे करे अरमान जो सारे। देती है वरदान जो सारे। देती है वरदान जो सारे। देती है वरदान जो सारे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे नमः। आरती अम्बे रानी की, मधुर गे आदि भवानी की। आरती अम्बे रानी की, मधुर गे आदि भवानी की। माँ तू मेरी अष्टभुजाधारी, नुपुर की शोभाती न्यारी। पूजत मिल सब सुर की पुरारी। असुर गल गलन, देव सुख कलन। भक्त दुख हरण, वेद वेदांत भवानी की। आदि भवानी की। आरती अम्बे रानी की, मधुर गे आदि भवानी की। आरती अम्बे रानी की, मधुर गे आदि भवानी की। हाथ में करग ढाल राजे, सवारी शेर अति साजे। चहुदिश ढोल धूल बाजे, गौर मारंग आभूषण अंग। भैरव को संग, ऋषि मुनियों के वाणी की। मधुर गे आदि भवानी की। आरती अम्बे रानी की, मधुर गे आदि भवानी की। आरती अम्बे रानी की, मधुर गे आदि भवानी की। चंद बन चंद मुंद मारे, रूप धर दुर्गा निवतारे। जपत माँ तेरा सारे, खेल माँ सब तेरे न्यारे। भक्त जन सदा करे द्वारे, दीन सोधीन बुद्धि सोहीन। शरण में लीन जगत जननी ब्रह्माणी की। मधुर गे आदि
आदि भवानी की आरती अम्बे रानी की माँ दुर्गे आदि भवानी की आरती अम्बे रानी की माँ दुर्गे आदि भवानी